सुतेले क्या करें। तजादिस्तान में लाडले और सुतेले तब्दील होते रहते हैं। कभी बाऊजी सुतेले हुआ करते थे, आज लाडले हैं। इसी तरह खिलाड़ी एक ज़माने में लाडला हुआ करता था, आजकल सुतेला है। आसिफ ज़रदारी देर तक सुतेले रहे, आजकल लाडले और सुतेले के दरमियान पतली सी लकीर पर चल रहे हैं। आइए आज लाडलों और सुतेलों के हकूक़ व फ़राइज़ पर बात करते हैं और ये समझते हैं कि अगर कोई लाडला हो जाए तो इसे क्या करना चाहिए, और अगर कोई सुतेलापन का शिकार हो तो इसको क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। सबसे पहले बात जो लाडलों को मद्देनज़र रखनी चाहिए वो ये है कि वक़्त हमेशा एक सा नहीं रहता। तजादिस्तान में हालात बदलते रहते हैं, इसलिए हर लाडले को इस वक़्त के लिए भी तैयार रहना चाहिए जब वो सुतेलेपन का शिकार हो जाएं। दूसरी तरफ जो सुतेले हैं उसको अपनी खूबियाँ और कोताहियाँ मद्देनज़र रख कर दोबारा से हिकमत अमली बनानी चाहिए ताकि वो मुश्किल वक़्त से निकल सकें। मेहरबान दोस्त इकबाल टिक्का मुक़्तदरा और सियासतदानों के हवाले से बताया करते थे कि हुकूमत, ओपोजिशन और सारे सियासतदान मिलकर 49% ताकत के हामिल हैं, जबकि रियासत की 51% ताकत मुक़्तदरा के पास है। उनके ख्याल में यही वजह है कि हुकूमत या ओपोजिशन में से जिसकी भी मुक़्तदरा से लड़ाई हो जाए वो जीत नहीं पाता। हाँ, अगर किसी मामले पर हुकूमत और ओपोजिशन इकट्ठी हो जाएं तो तब इनकी आवाज़ में वज़न महसूस किया जाता है। मैं ज़ाती तौर पर आइडियल जमहूरियत का कायल हूँ, जिसके मुताबिक जिसे मकबूलियत हासिल हो वही हुक्मरान होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से तजादिस्तान में एक हाइब्रिड निज़ाम है। सिक्योरिटी स्टेट होने की वजह से मकबूलियत के साथ साथ कबूलियत भी ज़रूरी है। इक़्तिदार हासिल ही इसे होता है जो लाडला होता है, और जो भी सुतेला होता है इसे इक़्तिदार भी छीना जाता है और मुश्किलात भी इसका मुकद्दर ठहरती हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो सुतेले हुए तो ना सिर्फ इक़्तिदार से निकले बल्कि काल कोठी तक पहुंचा दिया गया। भुट्टो ने जेल जाने के बावजूद लचक दिखाने से इनकार कर दिया। जनरल ज़ियाउल हक़ को ये लगता था कि कब्र एक है और बंदे दो। जनरल ज़िया ने जोश व इंतकाम में भुट्टो को कब्र में पहुंचा दिया। तारीख का फैसला अगरचे उल्ट है कि भुट्टो जिंदा है और जनरल ज़िया फैसल मस्जिद के बाहर दफन होने के बावजूद कब्र पर मेला नहीं लग सका। भुट्टो की कब्र आज भी जिंदा है। मैंने वहाँ 9 बिहाती शादीशुदा जोड़ों को सलाम करने आते देखा है। इस तारीखी हकीकत के बावजूद इस मफरूज़े पर गौर करें कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जनरल ज़ियाउल हक़ कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेते तो मुल्क सियासी और समाजी बहरान का शिकार ना होता। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों ने इस साहनियत से सबक सीखा। बेनज़ीर भुट्टो अप्रैल 1986 में पाकिस्तान वापस आई तो इनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ। इस वक्त तक पीपल्स पार्टी ज़िया हुकूमत और अमरीकी दोनों के लिए सुतेली थी। बेनज़ीर भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के इन कारकुनान को सख्ती से रोक दिया जो अमरीका के झंडे जलाते थे और अमरीका को भुट्टो के कत्ल का जिम्मेदार समझते थे। इसी मुक़्तदरा से जो इनके वालिद को फांसी में मुलव्वस थी, मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया और फिर आखिर इनसे मुफाहमत करके मकबूलियत और कबूलियत के इश्तिराक से हुकूमत संभाल ली। हुकूमत संभालने से पहले मुक़्तदरा ने खारजा, खजाना और दिफा के वजीर अपनी तरफ से नामजद किए। बेनज़ीर भुट्टो ने लचक दिखाकर इसे समझौते को कबूल कर लिया। जनरल मुशर्रफ के साथ एनआरओ भी इसी लचक और मुफाहमत का आईनेदार था। इस रवैये से जाहिर होता है कि अमली सियासत में लचक दिखाने से रास्ते खुलते हैं और जिद करने से, अड़ने से रास्ते बंद होते हैं। नवाज शरीफ की सियासत में जिद और लचक दोनों की आमेज़िश है। वो मुक़्तदर से कई बार पंजे आजमाए हुए लेकिन हर बार मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला रखा। एक भाई सख्त बयान दे रहा होता है तो दूसरा भाई खुफिया मुज़ाकरात के जरिए राह हमवार कर रहा होता है। लचक की यही कामयाब हिकमत अमली है जिसकी वजह से नवाज शरीफ आज चौथी बार मुक़्तदरा से सुलह सफाई करके वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार बैठे हैं। आज के सुतेले खिलाड़ी खान के लाखों करोड़ों हामी हैं, इसलिए जमहूरी कल्चर के फ़रोग और इसको जारी रखने के लिए इनकी मौजूदगी ज़रूरी है। गुज़िश्ता रोज़ जेल में होने वाले ट्रायल के हवाले से पता चला कि वो भरी अदालत में टांग पर टांग रखे तीसरी कतार में बैठे बैठे ही जजों से मुखातिब हो रहे थे। इससे एक तासुर तो ये मिलता है कि वो डटे हुए हैं, लेकिन अमलियत पसंदी का तकाजा है कि वो लचक का मुजाहरा करें, मुक़्तदरा से लड़ाई का तासुर दूर करने की कोशिश करें। हर सूरत इलेक्शन में इनकी पार्टी हिस्सा ले और जितनी भी नशिस्तें मिलें वो असम्बलियों में बैठें। मीडिया पर इनके दौर में जो ज़्यादतियाँ हुई इनके हवाले से माजरत करें। जजों और सहाफ़ियों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हुई इनकी सफाई दें। खलीजी ममालिक अमरीका और भारत से अपनी ख्वाह की लड़ाई बंद करें। सहाफ़ियों की ट्रोलिंग, गालम गलोच का कल्चर, झूठी खबरें और प्रोपोगंडा इनकी पार्टी का फ़ायदा
फायदा नहीं कर रहे बल्कि उल्टा नुकसान कर रहे हैं, इसे रोकें। आखिर में मुक़्तदा से भी गुजारिश है कि लाडले और सुतेले का खेल खेलने से रियासत पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ है। मुक़्तदा पाकिस्तान की अहम तरीन ज़रूरत भी है और मजबूरी भी, लेकिन मुक़्तदा का सियासी किरदार सोसाइटी में तकसीम की वजह बनता है। मुक़्तदा तो पूरे पाकिस्तान की मुश्तरका है। जब वो कोई सियासी साइड लेती है, दूसरी साइड के लोगों को बुरा लगता है। अगर सियासी हवाले से गैर जानिबदारी अपना ली जाए तो मुक़्तदा का मकाम और बुलंद होगा। बदकिस्मती है कि यही नवाज शरीफ कभी सुतेले और कभी लाडले ठहरते हैं, यही आसिफ जरदारी लाडले सदर होते हैं और फिर सुतेले होकर जेल जाते हैं। यही हाल इमरान खान का है। 2018 में इसी मुक़्तदा ने इन्हें आसमान पर पहुंचाया, अब इसे पाताल तक पहुंचाने पर मिस्र हैं। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान तो बदले नहीं हैं, मुक़्तदा ही रंग बदलती रही है। ये कैसे हो सकता है कि कोई शख्स पहले अच्छा था अब बुरा हो गया, या पहले बुरा था अब अच्छा हो गया? मेरी राय में मुक़्तदा की ऐनक तब्दील हुई है। हालांकि सियासतदानों को ऐनक लगाए बगैर एक ही नज़र से देखना एक जमहूरी फलाही मुमलिकत बनाने के लिए ज़रूरी है। अगर ये ना किया गया तो हम डुबकियां खाते रहेंगे, साहिल तक कभी नहीं पहुँचेंगे।